दोस्तों, एक शहर में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 21 साल थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सारा दिन बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमता रहता था। उसका न तो किसी काम में मन लगता था और ना ही कोई सपना, कोई लक्ष्य था जिसे पूरा करना था। सोहन के माता पिता उसकी ये हालत देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी बात अनसुनी कर देता था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। कहीं कहानी में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल राम अडानिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी गौतम बुद्ध को पूरे दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोहन अपना दिन बेकार के कामों में बिताता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय पीता, कभी किसी दुकान पर बैठकर गपशप करता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता, तो कभी बेमतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे उसकी इन आदतों का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। और एक दिन उसका मित्र हंसते हुए बोला, अरे सोहन, तुम तो इस चाय की दुकान के ही परमानेंट कस्टमर रहोगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये सुनकर सोहन को बुरा लगा, लेकिन उसने अपने मित्र के तानों को गंभीरता से नहीं लिया। और एक सुबह जब सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा था और नगर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, सोहन ने सोचा कि आज वह बिना किसी उद्देश्य के घूमने निकलेगा। चलते चलते नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ में पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में अद्भुत ताजगी थी। बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य था। मठ के पास ही एक बड़ा बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। सोहन कुछ देर तक उनकी ओर देखता रहा और धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और सोहन की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, क्या है वत्स? सोहन ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए अपने जीवन की सारी दुविधा को सामने रखते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। मेरे पास न तो कोई सपना है, ना कोई टारगेट है, ना ही कोई किसी चीज के लिए प्रेरणा है। साधु ने कुछ देर तक सोहन को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, बेटा, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही ईश्वर की दी हुई अमूल्य धरोहर है। अगर तुम इसका व्यर्थ उपयोग करोगे तो तुम्हारा ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अतः मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। सोहन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बौद्ध भिक्षु की बातें ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहला नियम, अपने ड्रीम्स यानी सपना। साधु ने कहा कि हर व्यक्ति के मन में एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, लेकिन सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है। अपने सपनों को लक्ष्य में बदलने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये तय करो कि तुम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो। अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के खोए हुए जहाज की तरह हो जाएगा। ये सुनकर सोहन को लगा कि उसने तो अभी तक अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया। सोहन का मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने को मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो ये कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता उसे जीवन में सफलता हासिल नहीं होती। समय हर पल एक अवसर है, इसे देखे, इसका अच्छा उपयोग करें। एक सफलता देने वाला दिन वह होता है जिसमें आपने कुछ नया सीखा हो या कुछ ऐसा किया हो जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, शायद तुम्हें अच्छी तरह समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर जीवन में सक्सेस होना है, सफलता हासिल करनी है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो इस मोटिवेशनल कहानी को, इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यान से सुनना।
इतना कहकर बौद्ध भिक्षु कहने लगे, प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य की हालत खराब थी क्योंकि वह हमेशा यही विचार करता रहता था कि वह कल से काम करना शुरू करेगा। ऐसा वो हर दिन सोचता है। एक दिन उसके राज्य पर दुश्मनों ने धावा बोल दिया और उसका राज्य छिन्न हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण बनी है। इसी कारण एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। तब उसके गुरु उसे एक पेड़ की जड़ों के पास ले गए। तब साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक फैली हुई थी और मजबूत थी। गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती है, उसी तरह ध्यान आपके मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी आदतें विकसित करें। बौद्ध भिक्षु ने सोहन से कहा कि हर बड़ा बदलाव छोटी आदतों से शुरू होता है। आप हर दिन एक नई पॉजिटिव हैबिट अपनाने की कोशिश करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना, कम से कम 15 मिनट रोज ध्यान करना, क्योंकि ध्यान ही जीवन है। ये छोटे छोटे निरंतर सुधार आपको बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएंगे। सोहन को याद आया कि वह कभी अनुशासित ही नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो जीवन में कभी कोई सफल नहीं हो सकता। बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, स्वस्थ शरीर में ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है और ये मन में निवास करती है। ये सुनकर सोहन ने सोचा कि मैं कितना कमजोर हूं और उसने निश्चय किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करेगा। छठा नियम, पॉजिटिव थॉट, अर्थात हमेशा सकारात्मक सोच रखें। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपना लेंगे तो आपको हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि यही आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार ही बाधाएं उत्पन्न करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने सोहन को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई कि एक किसान था जिसका खेत पानी में डूब गया था और वह किसान विचार करता रहा कि उसका क्या होगा। तब उसने सकारात्मक रवैया अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। सातवां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन के बिना आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो और जाने कि अपने कार्य कब करने और कब नहीं करने। समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। आठवां नियम, असफलताओं से सीखे। जीवन में असफलता आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा गुरु है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाले, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना हो या अपने खुद के अनुभवों को सीखना हो। सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगला नियम, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मूर्ति बार बार टूट गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक बेहतरीन मूर्ति बनाई, जिसकी वजह से वह मशहूर हो गया। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु की सारी जानकारी सोहन ने ध्यान से सुनी और सोहन ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए कहा, हे गुरुदेव, आज से मैं आपके सारे नियम अपनाऊंगा। और सोहन ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे राम अडानिया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।